की है, केवला और कर्म मिश्रा। केवला पूजा निष्किंचन संत निरपेक्ष भक्तिमान साधकों हेतु है, जिनकी मति दृढ़ है, श्रद्धा दृढ़ है। वे प्रभु के सुख एवं आनंद के लिए, प्रभु के लिए और प्रभु की प्रेमा भक्ति प्राप्त करने के लिए ही पूजा करते हैं। उनकी पूजा का उद्देश्य ये नहीं है कि प्रभु घर में शांति बनाए रखना, तो मेरे बच्चे खुश रहें, मेरा शरीर ठीक रहे, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, इन्हों का व्यापार ठीक रहे, उन्हों का वो ठीक रहे, उन्हों का ना। पूजा केवल भगवान की प्रेमा भक्ति, भगवान को, भगवान यहाँ विराजे हैं, उनको जल देना, उनको फल देना, उनको वस्त्र, उनकी तत्व सुख सुखित्व 100% वो है केवला। दूसरी है कर्म मिश्रा। कर्म मिश्रा में पूजा करे ऐसा तत्सुख सुखित्व की पूजा करे, लेकिन कभी कुछ मांगने का मन करे तो बोले दासाभास ने कह दिया था मांगना नहीं, तत्सुख सुखित्व ही रहनी है। बोले तो लेकिन यार बच्चा पास होना चाहिए। बोले चलो उधर हनुमान जी के मंदिर चलते हैं। नो, कभी नहीं। मांगना भी है तो अपने बाप से मांगना, बाप के दोस्त से नहीं मांगना कभी। इससे बड़ा अपमान बाप का नहीं होगा। समर्थ होते हुए भी, आप उदाहरण समझो, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए और मेरे पिताजी समर्थ हैं, दे भी सकते हैं, देने को तैयार, ना दें झगड़ा हो वो बात अलग है, लेकिन वो देने को भी तैयार है। लेकिन हमने पिताजी से ना मांग के और किसी पिताजी के मित्र से मांगे, बात तो पहुंच जाएगी। पिताजी को कितना दुख होगा। हाँ, मैं बैठा था, मैं मर थोड़ी गया सी, मेरे से कहा क्यों नहीं तुमने, मांग लेते, मैं मना ही तो कर देता, मना करने पर तो फिर ले लो। इसीलिए जो अपना इष्ट है, पहली बात तो मांगो मत, वो सब जानता है, उसने क्या देना है, आपसे क्या लेना है, उसको पता है। फिर भी हम लोग कच्चे लोग हैं भाई, मांगना भी है तो इसी से मांगो जो घर में इष्ट है। उसको बड़ा अच्छा लगेगा कि चल ये 3 साल से सेवा कर रहा है बालक, आज इसने कुछ मांगा तो सही, चल भाई दो इसे। अरे उसके पास क्या कमी है मुझे बताओ। जिसकी सेवा कर रहे हो, जिसकी पूजा कर रहे हो, उसको मांगो। वहां जाके हनुमान जी से मांगते हो भाई, वो तो एक डील सी हो गई है, आरती कर दी, एक चोला चढ़वा दिया 100 रुपए का, एक वो कर दिया, 1 किलो मिठाई का डिब्बा, बोले हनुमान जी मेरा बच्चा पास हो जाए, हो जाएगा, वो तो जाएगा। बुराई इसमें भी कुछ नहीं है। लेकिन हम बेहतर की बात कर रहे हैं। जब हमारे घर में हमारा बाप बैठा है, हमारा स्वामी बैठा है, हमारे इष्ट की हमारा वहाँ प्रकाश है, प्रादुर्भाव है, आविर्भाव है, हमें महसूस होता है कि हमारा कोई रक्षक यहाँ बैठा है, तो हम उसी से मांगे निश्चित रूप में। तो कर्म मिश्रा पूजा यही है, केवला पूजा में उनका और कर्म मिश्रा में हम कुछ मांग भी सकते हैं। प्रतिदिन भावपूर्वक श्री विग्रह की पूजा करता हुआ व्यक्ति मानसी सेवा का भी अधिकारी हो जाता है, मानसी सेवा कर लेता है। और यदि हम प्रकट पूजा नहीं करते हैं, समर्थवान होते हुए भी, हमारे पास धन है, हमारे पास समय है, तो यह आलस्य माना जाएगा, सेवा अपराध माना जाएगा और ठाकुर का कभी भी प्रादुर्भाव नहीं होगा। फिर कहते मैं पूजा कर दिया, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, मेरे नाल ही इस तरह क्यों होता है। तो कुछ नहीं करती है, करती होती तो नहीं होता, क्योंकि आलस्य है। दूसरा, पूजा का एक और बात यहाँ नहीं लिखा या लिखा होगा, मैं ओवरलुक कर गया। कभी भी घर की पूजा, मंदिर की पूजा, हम कितने बड़े करोड़पति क्यों ना हो जाए, पुजारी से नहीं करानी चाहिए, या कोई सेवक नहीं रख देना चाहिए। जैसे रोटी बनाने के लिए एक सेवक रख दिया और
उसी तरह से ठाकुर की पूजा के लिए कभी कोई सेवक सेविका नहीं रख देनी चाहिए कि सवेरे आ जा हमारे ठाकुर की पूजा कर दे। बड़े विग्रह तो क्यों लाए थे बड़े विग्रह? किसने कहा था घर में इतने बड़े विग्रह रखने का आदेश है, इस उंगली से और इस अंगूठे तक, बस इससे बड़े विग्रह रखने का आदेश नहीं। क्यों लाए बड़े विग्रह? किससे पूछ के लाए थे? लाए थे तो भरो करो, शुद्धा पैदा करो, ठाकुर पधारे हैं तुम्हारे घर में। क्यों बुला लिए 20 लोग यदि नहीं बैठा पाते हो? 4 ही बुलाते। लेकिन नहीं, पूजा स्वयं ही करनी चाहिए, पुजारी से पूजा या किसी कर्मचारी से पूजा। अब ये अलग बात है कि हम बिस्तर पर ही पड़े हैं 2 साल से, हमारा खुद का कार्य भी नहीं हो पा रहा है, हमारी शौचालय क्रियाएं भी नौकरों द्वारा हो रही है, तो ठीक है फिर तो, या किसी मंदिर में विराजमान कर दें हम, शालिग्राम की पूजा कर लें। शालिग्राम की सेवा बड़ी सरल होती है, वो अशक्त लोगों के लिए। और हम लोग क्या करते हैं कि विग्रह सेवा को छोड़ के और शालिग्राम की सेवा पकड़ लेते हैं। सहजता में क्या सहजता है तुम्हारे पास? क्या अभाव है भाई? तुम्हारे पास धन की कमी है, समय की कमी है, किस चीज की कमी है? कट शॉर्ट यही क्यों करते हो? कट शॉर्ट अपनी गृहस्थी में क्यों नहीं करते हो? जैसे वो कहते हैं ना कि शिव जी पर दूध चढ़ाने की बजाय बच्चे को दे दो। अरे बोले 300 रुपए की पीवीआर की टिकट की बजाय 4 बच्चों को खिला दो ना भाई। अध्यात्म में क्यों कट शॉर्ट करते हो? जो कुल्लू मनाली जाके घूमते हो, 1000 रुपए रोज का कमरा में रहते हो, उसको कट शॉर्ट कर दो। इस गर्मियों में मत जाना कुल्लू मनाली। 100-200 गरीब बच्चों को पढ़ा देना, लिखा देना। अध्यात्म को क्यों काटते हो? अपने गृहस्थ को काटो, अपने विलास को काटो, अपने ऐश आराम को काटो, उससे परोपकार करो। ठाकुर जी की माला बंद करा के बच्चे को क्यों खिलाते हो? शंकर जी का दूध रुकवा के बच्चे को क्यों खिलाते हो? उसको काटो, विलासता को काटो। जो 25-25 टोपियां, 15-15 टोपियां तुमने रखी हुई हैं, एक टोपी से काम कराओ आजीवन। जब हट जाए, जब 2-3-4 साल बाद दूसरी ले लेना। अपनी विलासिताओं को कम करो। अपनी 1200 की 6-6 हजार की, मैंने सुना है अमृतसर में 8-8 हजार की शॉल मिलती है। सही है प्रभु जी? ये बात मिलती है? बताइए। अरे जो 200 रुपए की शॉल से काम हो रहा है, 8000 की शॉल क्यों ले रहे हो भाई? 200 रुपए की शॉल लो, वो गर्म होती है, बाकी जो 7800 रुपए बच्चों को खिलाओ। भगवत सेवा का बजट नहीं काटना। आत्म सेवा का इस जड़ शरीर जो नाशवान है। एक बाबा तो बड़े कभी वैसी बात करते हैं पूज्य विनोद बाबा, बोले इसमें एक चमड़ी का कवर चढ़ा हुआ है, इस पर कहीं से इसको काट देना, काट के खून पीट मांस निकलेगा, नहाने पड़ेगा। गोंदों की भरा है इसमें, इसको सजाते हो, इसको सजाते हो, गंदगी है। और वास्तव में आप देखो क्या है, वो तो कहते हैं ये शरीर क्या है? बोले मल मूत्र बनाने की मशीन है, इसको कुछ भी डालो मल मूत्र बनता है, खून बनता है, पीठ बनती है, मांस बनती है। ठीक है, ये एक पक्ष है, लेकिन यही तो शरीर है हमारा, जिससे भगवत सेवा भी तो होती है। लेकिन भगवत सेवा 150 रुपए की शाल पहन के भी होती है, 8000 की शाल पहनने की जरूरत नहीं है। हमें अपने खर्चों को भालो ना खाइबो, भालो ना पहनबो, अपने खर्चों। इससे क्या होता है? बहुत से प्रभु जी क्या आ गया हमारे पास है, हमने 8000 विषय पुष्ट होते हैं। विलासिता से विषय पुष्ट होते हैं। विषय पुष्टि वाले को कभी भगवान की भक्ति का अनुभव नहीं हो सकता है। शास्त्र कहते हैं, चीख के कहते हैं, या तो विषय पुष्टि होगी या भक्ति पुष्टि होगी। और विषय का एक कायदा है, 8000 की शॉल से तभी तक आप खुश हैं जब तक आपको ये नहीं पता कि 10,000 की भी मिलती है। प्रभु जी ने 10 वाली ओढ़ी हुई है। प्रभु जी बहुत अच्छी लग रही है, एक 10 वाली दी हुई है। राधे श्याम, मेरे को किसी और ने दी है। प्रभु जी ये 10 वाली कहाँ से ली? वो मैं मंगा देता हूँ, अपना बच्चा है, बहुत बड़ा काम है, एक्सपोर्ट। प्रभु जी मंगा दो। अब वो प्रभु जी से भगवत चर्चा की जगह प्रभु जी वो आई क्या शॉल? नहीं, वो थोड़ी दिक्कत हो गई है, उसका एक्सपोर्ट का काम था, 30 तो था लेकिन अच्छा नहीं था। आ जाएगी, आप चिंता ना करो, मैं आ रहा हूँ
अगले हफ्ते अब प्रभु जी